हम लोग हमेशा भी भूकंप के बारे में सुन रहे हैं। अभी भी इधर हाल में ही नेपाल में भूकंप आया ना, नेपाल में भूकंप जी। और भूकंप से क्या होता है? भूकंप आने पे क्या होता है? धरती हिलता है। तो भूकंप, भू माने धरती, अकंप माने कांपना। तो धरती का कांपना यही भूकंप है। अब भूकंप कैसे आता है, भूकंप क्यों होता है? एक कारण तो कोई भी नहीं, भूकंप आने का बहुत सारा कारण है। सबसे पहला जो कारण है, हमारा जो भूपटपट्टी है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, वो कई प्लेटों से बनी हुई है। ठीक है, कई प्लेट से बना हुआ है। और आप जानते हैं ये हमेशा गतिमान रहता है, क्योंकि पृथ्वी भी अपने गति से घूमती रहती है, पता ही है। तो जब ये गतिमान अवस्था में रहती है तो कुछ प्लेट जो है वो दूर की तरफ जाता है, कुछ प्लेट पास की तरफ आता है और कुछ साथ ही रहता है। तो ये प्लेट जब कुछ दूर जाता है, कुछ पास आता है, तो आपस में टकराता है। ऐसे करके जब कोई चीज आपस में टकराएगा तो फिर ऐसे होता है और कांपेगा। आप समझ लीजिए, एक बेंच को दूसरे बेंच से टकराएंगे तो कंपन होगा, और कंपन होगा तो धरती कांपने लगेगी, और यही कंपन भूकंप कहलाता है। और ये आपका जो है ये यहाँ देख रहे हैं, मतलब ये अधिकेंद्र है, यही भूकंप शुरू हुआ, इसी जगह प्लेट टकराया होगा। और जहाँ केंद्र होता है उसको क्या बोलते हैं? भूकंप के केंद्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। और ये है प्लेट सीमा, यहाँ तक ये प्लेट सीमा है। और ये आप जो देख रहे हैं ऐसे गोल गोल राउंड राउंड है ना, ये भूकंप का तरंग है। आप पानी में एक कंकड़ फेंक के देखना कभी, तो तुम लोग देखेगा जहाँ कंकड़ मारा उस जगह से गोल 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 ऐसे बनते बनते बहुत दूर तक लहर जाता है ना। तो उसी तरह तरंग कंपन जो ये होता है धरती में, प्लेट के टकराने से, इसमें भी ये तरंग बनता है। हम लोग देख नहीं पाते, और जब देख नहीं पाते हैं तो पता नहीं चलता। तो अब जब भूकंप का ये अधिकेंद्र है और भूकंप ऐसे ऐसे चारों बगल आएगा, तो वो जहां तक जाएगा बीच में ज्यादा मात्रा में रहेगा, फिर धीरे धीरे दूर जाते जाते उसका घट जाता है। अब जैसे नेपाल में भूकंप आया, तो नेपाल बिहार के बॉर्डर से लगा हुआ है, तो बिहार के बॉर्डर में भी वो तरंग का ही आया। जहां तक बीच में जो चारों बगल उस गोल घेरा के उसमें आएगा, उस तरंग के एरिया में, वहां भूकंप आएगा। समझ में आई बात? तो भूकंप क्यों आता है? जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है तो धरती कांपता है, और उसी कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और भूकंप आने का कोई पूर्व सूचना नहीं होता है, कोई नहीं जानता है कि ज्वालामुखी विस्फोट से भी भूकंप आता है, तो उससे भूकंप आएगा या टेक्टोनिक प्लेट से टकराने से आएगा। लेकिन जब भूकंप आ जाता है तो रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। जैसे कि अभी नेपाल में जो भूकंप आया था उसका जो तीव्रता था 6.4, बहुत ज्यादा। तो ये कैसे पता चला? ये सिस्मोग्राफ से, इसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। एक मशीन होता है जो कि बताता है कि इतना तीव्रता का भूकंप था, और फिर केंद्र कहाँ था ये भी पता चलता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ से रिक्टर पैमाना पर कितना तीव्रता था वो नापा जाता है। ये समझ गए? इसको क्या कहेंगे? जहाँ भूकंप जिस जगह पे आया, जहाँ प्लेट टकराया, वो क्या कहलाया? अधिकेंद्र। क्या कहलाया? अधिकेंद्र। और ये प्लेट सीमा है, और ये आपका चारों बगल तरंग है ना। ये जहां जहां तक आया वहां तक भूकंप आया। यहाँ से लेके ये तरंग गोल गोल घूम रहा है, और जहां तक गया यहाँ तक आया। अब इस सीमा तक जो आएगा वहां भूकंप आएगा, चारों तरफ। ये नहीं, अगर यहाँ आया है तो यहाँ भी आया, यहाँ तक आया, तीव्रता समान रूप से रहेगा। इस जगह जाता है तो यहाँ जितना हुआ, यहाँ चारों बगल उतना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। और जितना तीव्रता का भूकंप होता है, अभी बहुत सारा नुकसान हुआ है नेपाल को, और हम लोग चूंकि दूर थे तो उस तरंग के दायरे में नहीं आए, इसलिए हम